फ्लड्स जो पाकिस्तान में आया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, किस तरह लोग इमदाद कर रहे हैं एक दूसरे की। तो मैडम भी उस इलाकों में गई हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल सड़क के किनारे बैठे हुए थे, ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं, सारी फसल डूब गई है। हर जगह जहाँ भी हम जा रहे थे, उनका गिला पहला नंबर 1 ये था कि ज़िला काउंसिल या हुकूमती कोई इदारे से कोई बंदा नहीं आया। 50 घर उन्होंने तबाह किए। उन्होंने रात को बगैर पूछे जो डैम का वो होता है ना फ्लड का, वो उन्होंने खोल दिया उस जगह जहाँ आबादी थी। वो बुजदार का भी बड़ा पुराना फ्रेंड है। बुजदार साहब तक नहीं हिले अपने बिस्तर से भाई। 300 किलोमीटर पानी पानी है और लोग उसके अंदर जगह जगह छोटी छोटी जगहों पे फंसे हुए हैं और वहाँ एक किश्ती है। मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी कि आएंगे सैलाब, मगर बात यह है कि हमारे यहाँ की आवाम भी सिर्फ गंद और फहाशी देखती है, किसी ने कान नहीं धरे। और रास्ते में हमें ट्रक आते हुए नजर आए, लेकिन जब हम इन एरियाज में गए तो वहाँ कोई एड ही नहीं थी। अभी इमरान खान ने किया, मैंने अपने भाई को फोन किया, बहन को किया। इमरान खान मैराथन कर रहे थे, हम सब ने वहाँ से उस वक्त में एड भेज दी। 5 अरब 50 करोड़ पे आया इमरान खान ने, जो 3 घंटे में इकट्ठा की। इस वक्त छोड़ दो, नून लीग, क्यू लीग, पी लीग, टूटी पापा जो भी है, वही माफिया जमा हुए हैं और वही एड साइट पे जा जाके गोदामों में भरी जा रही है। की प्रेडिक्शन क्या कहती है, ये सारा मामला फ्लड का कब खत्म हो जाएगा? फलक 15 से फिर बहुत तेज बारिशें शुरू होनी है, ये अभी खत्म नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, फेस रीडिंग करती हैं और साइकिक रीडिंग करती हैं। ये सब आपको पता है। आज मैडम से जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो बड़े यूनिक किस्म के क्वेश्चंस हैं। वो एक ये है कि फ्लड्स जो पाकिस्तान में आया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, किस तरह लोग इमदाद कर रहे हैं एक दूसरे की। तो मैडम भी उस इलाकों में गई हैं। इनसे आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे भी, और भी जो मेरे क्वेश्चंस मुख्तलिफ हैं वो मैं साथ साथ इनसे करता रहूँगा। पिछले 2 दिन मेरे ऐसे थे कि बस सफ़र ही सफ़र था, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि यार हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ हम लोगों के घर और बच्चे डूब नहीं गए, छतें गिरी हुई घरों की, और कुछ लोग तो बिल्कुल सड़क के किनारे बैठे हुए थे। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मैं एड जमा करने से पहले ग्राउंड रियलिटी देखूं। अच्छा। वो इत्तेफाक ये हुआ कि मैं जब बाकू गई हुई थी, वहाँ मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी भी ज़मीनें उसी इलाके में थे। मैंने उन्हें मैसेज किया कि क्या हाल है, तो कहने लगे कि ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं, मेरी सारी फसल डूब गई है। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। तो मैं जिस दिन लैंड की हूँ उसका एक दिन छोड़ के मैं नेक्स्ट दिन निकल गई हूँ। अब मैं थकावट का आप सोच नहीं सकते कि मैं फलक इतनी थकी हुई थी, पूरा दिन लग गया लिटरली हमें वहाँ तक पहुँचने में। नेक्स्ट डे हम लोगों ने कल का विज़िट, सारा दिन हमने विज़िट किया। हर जगह जहाँ भी हम जा रहे थे, उनका गिला पहला नंबर 1 ये था कि ज़िला काउंसिल या हुकूमती कोई इदारे से कोई बंदा नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। एक इलाके में हम गए, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने वहाँ जो सरदार साहब थे, जो उनके हेड थे कबीले के, उन्होंने ये शिकवा किया कि अगर ये लोग दिन में पानी खोलते तो ये 20-25 घर बच जाते। 20 इधर थे, 20 पीछे थे। 40-50 घर उन्होंने तबाह किए। उन्होंने रात को बगैर पूछे जो डैम का वो होता है ना फ्लड का, वो उन्होंने खोल दिया उस जगह जहाँ आबादी थी। अगर वो इनको बता देते दिन में तो ये उसको मोड़ के सीमेंट की बोनियाँ रख के, कुछ भी रख के, वो कम से कम ऐसी जगह मोड़ते जहाँ लोग नहीं रह रहे। देखो आपके खेत दबा हुए हैं ना, आप फिर उसको उगालोगे। आपका बच्चा मर गया, आप क्या करोगे? आपकी बूढ़ी माँ नहीं भाग सकी पानी से। तुम सिर्फ ये सोचो फलक, तुम लेटे हुए हो, सो रहे हो, तुम्हारे मुंह पे कोई भाई बहन मजाक में भी एक मग्गा पानी का ला के डाले, तुम्हें कैसी घबराहट होती है। तुम ये सोचो कि रात को ऐसे जुड़ास करके पानी आया जिसने दीवारें तोड़ी हैं, छतें तोड़ी हैं, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। वो औरतें रो रही थी, वो कह रहे थे हम लोगों ने इतने गरीब हैं, हमने बैंकों से लोन लेके, हमारा बच्चा कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेड़ा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, हम लोगों ने अभी ये 4 दीवारें खड़ी की और 2 छतें डाली और ये आके सब बहा के ले गए। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, आपने वहाँ जाके जो अपना आँखों देखा हाल देखा, वो आप बता रही थी, एक बंदे का नाम भी जिसके साथ आप थी भी, वो क्या मामला थे और लोग किस हद तक परेशान हैं? जो इतना सैलाब का जो सामान यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, क्या उन तक नहीं पहुंच रहा? जो लोग भी इकट्ठे कर रहे हैं, जो लोग भी इकट्ठे कर रहे हैं ना, बेसिक बात ये है कि वहाँ पर आपका कांटेक्ट ऐसा सॉलिड होना चाहिए जो कि असल में काम कर रहा है। जिनकी ज़मीनें डूबी थी, मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक बंदा है, उसका नाम है मलिक मंसूर। हम उसे जब मिले ना, जिस रात हम पहुँचे उसके साथ हमने खाना खाया, हमने दूसरे दिन का प्लान बनाया, कितनी जगह जाना है, क्या क्या देखना है। उसका अपना चैनल भी है, उसका अपना अखबार भी है,
اور وہ بزدار کا بھی بڑا پرانا فرینڈ ہے. بزدار صاحب تک نہیں ہلے اپنے بستر سے بھائی. ہاں جی, کہیں نظر نہیں آئے ہمیں. 17 دن ہو گئے ہیں, کہیں نہ ان کا کوئی رشتہ دار, نہ کوئی ان کے علاقے کا بندہ, کوئی گیا ہی نہیں پوچھنے لوگوں کا حال. ابھی آپ کے ہی جو انٹرویو کل آپ نے جس اینکر کا کیا تھا, بہت اچھا لڑکا ہے, عمران نام ہے اس کا, عمران ریاض صاحب. ہاں, وہاں ہم گئے, وہاں 300 میل 300 کلومیٹر پانی پانی ہے, اور لوگ اس کے اندر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور وہاں ایک کشتی ہے, وہ 3 گھنٹے میں آتی ہے, یہاں سے لوگوں کو لیتی ہے اور پھر 3 گھنٹے میں جاتی ہے. اور وہ وہاں میرا انٹرویو دیکھ لینا ان کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے باجی یہاں کوئی بھی 2-4 NGOs ٹائپ لوگ آئے ہیں, وہاں ان کو کھانے پینے کا بھی نہیں ہے سامان, مچھروں کی دوائی, پیناڈول ٹائپ, بچے بخاروں میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اوپر سے کھلی چھت ہے. ٹینٹ ہم نے پرائس پتہ کی ٹینٹ کتنی ہے, میں نے اور میرے وہ جاننے والوں نے, ہم لوگوں نے پرسنل ڈونیشن کی. میں نے تو ایک, ہمارے باہر سے بھی آئے ہوئے تھے کچھ پیسے, کچھ میں نے اپنے ڈالے. دیکھیں میں بھی باکو گھوم کر آئی ہوں, اور میں باکو میں بیٹھے ہوئے نا یہ یوں کر کے سوچ رہی تھی ہوٹل کے کمرے میں کہ میں باکو آ گئی, یہ پیسے میں سیلاب زدگان کو دے دیتی مجھے اگر ایسا. جبکہ میں نے 2 مہینے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ آئیں گے سیلاب, مگر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عوام بھی صرف گند اور فحاشی دیکھتی ہے, کسی نے کان نہیں دھرے. پھر وہاں پر ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی, انہوں نے سب نے یہ کہا کہ ہم نے کمشنر کو, اسسٹنٹ کمشنر کو, DC کو, ہم نے سب کو, واپڈا والے, وہ سب ریڈ ٹیپ میں بیٹھے ہیں. $85 کروڑ آئے ہوئے ہیں. DG خان کے ڈپٹی کمشنر نے انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم ابھی یہ کاغذ بھریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے, جب تک ان لوگوں تک پہنچیں گے آدھے مر چکے ہوں گے. بڑا ہی ایک سنجیدہ ٹاپک ہے. تو آپ یہ دیکھیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ ٹائم ہے ریڈ ٹیپ کا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, آپ نے ایک بنائی ہوئی ہے, کہاں ہے وہ NDM کہاں ہیں؟ ہم نے تو کچھ نظر نہیں آیا. الخیر والوں کا ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا, وہ خالی تھا, اور راستے میں ہمیں ٹرک آتے ہوئے نظر آئے, لیکن جب ہم ان ایریاز میں گئے تو وہاں کوئی ایڈ ہی نہیں تھی. وہ ہم سے مانگ رہے تھے کہ جی ہمیں کچھ کھانے کو ہی دے دیں. آپ سے مانگ رہے تھے لوگ, اور آپ نے کس طرح ان کو دیا؟ پیسے دیے, سامان دیا, کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. ہم نے کہا ہم یہ ملک صاحب کو دے کے جا رہے ہیں, آپ ان کے دفتر جائیں, وہ کوپن بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو. انہوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا, 17 دن میں انہوں نے کہا بار بار اسی خاندان کو نہ جائے, ہے نا, کیونکہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس میں اندر مافیا بن جاتے ہیں. ہم نے ان کو جتنے پیسے دیے, ہم نے کہا اس میں 10-20 تھیلے بنتے ہیں, 50 بنتے ہیں. یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن فرسٹ اسٹیپ ہے. سیکنڈ ہمارا انفراسٹرکچر کے اوپر آئیں گے کہ جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, چارپائیاں نہیں ہیں, ٹینٹ نہیں ہے, یہاں لاہور میں کوئی یا کراچی میں یا کوئی بڑی کمپنیز آ جائیں. عمران ریاض صاحب کہہ رہے تھے مجھے کشتیاں آپ منگوا دیں, یا اگر کوئی پیسوں کی بیچنا چاہتا ہے ہم پیسے دے دیں گے اور کشتیاں خرید لیں گے, کیونکہ وہی آپ والی بات ہے کہ وہاں پہ کشتی سے ہی سامان جائے. بالکل بالکل. بہت سے علاقے بہت لوگ پریشان ہیں, اور بہت دکھ. کیا لگتا ہے یہ حالات کب بہتر ہو جائیں گے؟ اور اتنا ایڈ جو اکٹھا ہوا ہے, یا اگر حقداروں کو مل جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بنایا تھا نا نظام گورننس کا, انہوں نے گورن کیا ہے, انہوں نے ہر چیز کا طریقہ کار سکھا دیا تھا. لیکن ہم لوگ 200 سال جو انگریزوں کی حکومت رہی ہے نا, ہم انگریز کے نیچے دبے ہوئے ابھی تک بیٹھے ہیں. ابھی تک ہم انگریز کے لاز فالو کریں, ابھی تک ہم انگریز کا طریقہ کار فالو کریں. انگریز آگے نکل گیا, اس نے بدل لیے. اب ان کا وہاں جب بم بلاسٹ ہوا تو کیا وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی کوئی آئے گا تو دیکھے گا تو ایڈ آئے گی فلانے ملک سے یا کریں گے؟ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ ایک وہاں ہم ایک جگہ گئے, وہاں انہوں نے بھوسا رکھا ہوا ہوتا ہے. بھوسا جو ہوتا ہے نا وہ پورا ونٹر میں چارہ ہوتا ہے, گائے بھینسوں کا, ان سب کا چارہ ہوتا ہے. وہ 1-1 کروڑ کی ایک وہ اتنی بڑی بنی ہوئی تھی اس کمرے جتنی, وہ ساری بہہ گئی تھی. اور وہ نکال کے کیا کرتے, اس کو بھوسے کو کس طرح سکھا رہے تھے سڑکوں کے کنارے. کتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے, کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اگر تو ہم انسانیت یا اسلام کے جو بنایا ہوا اسٹرکچر کیا تھا, مجھے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد جو تھے وہ زکوٰۃ جا کے ہمارے محلے کی مسجد کو دیتے تھے, کیونکہ مولوی صاحب کو پتہ ہوتا تھا کہ محلے میں کون بیوہ ہے, کون یتیم بچے کہاں ہیں, کتنے بچے ہیں اس کے, وہ کیسے پال رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, وہ جا کے امداد کرتے تھے. اب تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو نہیں پتہ کہ میرے ساتھ والا جو ہے وہ کون ہے, کیا ہے, کس حال میں ہے.
करोड़पति है या बेचारा रात को भूखा सो रहा है, हम तो पता ही नहीं कर सकते। तो मुझे ये आदमी मलिक मंसूर साहब बहुत अच्छे लगे, मैं उनका कांटेक्ट लेकर आई हूँ। मुझे जो भी आएगी मैं डायरेक्ट, बल्कि उनका भी नंबर दे दूँगी, उसका बैंक अकाउंट का, जो उनको भेजना चाहते हैं डायरेक्ट भेजे, जो हम उधर इस टाइम मौजूद हैं और वहाँ पर वो सारे मामला देख भी रहे हैं और टोकन सिस्टम के थ्रू लोगों को पहुँचा भी रहे हैं। और जा भी रहे हैं। और वो यही कह रहे थे कि देखें ये अगस्त सितंबर है, आगे अक्टूबर के बाद से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, ये लोग पानियों में अंदर बैठे हुए हैं, हमने इनको इतना तो करके देना है कि ये ज़िंदा रहे, तो हमें तो परवाह ही नहीं। और फिर आप निकल कर आएँ रात को, हमारे ताज होटल है वहाँ बड़ा फेमस टॉन्सा में ही, क्या वहाँ लोग खाने खा रहे थे भाई, क्या कढ़ाइयाँ बट रही थी। मुझे भी दुख हो रहा था कि हम कढ़ाइयाँ खा रहे हैं और वो बेचारे वहाँ बैठे, उनको दाल भी नहीं मिल रही। तो बात ये है कि मूवमेंट होनी चाहिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आप एक्शन करोगे, अब इन्होंने बहुत, नून वालों ने जब शोर मचाया, अभी भी मैंने जाने से पहले भी मैंने कहा मैं ज़रा देखूं क्या हो रहा है, तो वही था, केस चल रहा है, इमरान खान को ये कर देंगे, उसको बैन कर देंगे, उसने ये किया, उसने वो किया। अरे भाई जो भी किया, आपने क्या किया? फिर मैं वहीं आऊँगी। अभी इमरान खान ने किया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, बहन को किया, अपने जितने कस्टमर से सबका लगाया। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान मैराथन कर रहे थे, हम सब ने वहाँ से उस वक्त में एड भेज दी। अब मुझे इमरान खान बताएं, एक केस उन पे ऑलरेडी बन चुका है। अब चाहिए थे कि इमरान खान ट्रांसपेरेंसी ले आए, विजिबिलिटी ले आए, क्लियर ले आए कि जी इतना पैसा आया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से इलाके में हो रही है। 5 अरब 50 करोड़ पे आया इमरान खान ने, जो 3 घंटे में इकट्ठा किया। कौन बंदा इंचार्ज है जो जिम्मेदारी ले रहा है, टोकन बना रहा है, चेक दे रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से बांट रहा है, ये बहुत अच्छा उसने किया। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बल्कि सारे सियासतदान मैंने देखे हैं, बिलावल को भी इवन के मैंने एड इकट्ठा करते हुए देखा है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में जाके सामान दे रहे हैं उन लोगों को, मुतासरा लोगों को जाके, ये मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। हुआ होगा, जाहिर बात है, इनको भी तो पिक्चर क्वालिटी चाहिए ना, तस्वीरें बनाने के लिए, आखिर कैसे लोग कहेंगे। नहीं मैडम देखें, इस टाइम जो सियासत नहीं करनी चाहिए, इस टाइम फ्लड का सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हमने कैसे बचाना है मिल के। यही मेरा स्लोगन है, यही मेरी अगली 4 वीडियोज़ है। मैं परसों इस्लामाबाद जा रही हूँ, मैं वहाँ से भी काम कर रही हूँ। नौशहरा, मर्दान, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ सारे इलाके भी फ्लडेड हैं। मैंने वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, वहाँ भी कॉन्टैक्ट्स कर लिए हैं, वहाँ भी जगह बना लिया है कि मैंने किस तरह से काम करना है। मैं भी यही बात कर रही हूँ कि इस वक्त छोड़ दो, नून लीग, पी लीग, पी लीग, टूटी पापा जो भी है, हमें ये देखना है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं या फिर, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी कॉल्स भी आई हैं और मैसेजेस भी आए हैं जिसमें यही वाला माफिया, हर जगह कोई ना कोई चोर बैठा है, वही माफियाज जमा हुए हैं और वही एड साइड पे जा के गोदामों में भरी जा रही है, ठीक है ना। फिर ये थोड़े अरसे बाद बिक रही है। मैडम आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, ये सारा मामला फ्लड का कब ख़त्म हो जाएगा? आखिरी सवाल मेरा आपसे ये। फलक 15 से फिर बहुत तेज़ बारिशें शुरू होनी है, ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा। अभी हमें अपना काम तेज़ कर लेना चाहिए और जितने को हेल्प कर सकते हैं कर लें, और जो लोग पानियों के बीच में फंसे हुए हैं उनको कम से कम खुशकी तक लें। इस दफ़ा मैंने देखा है काफ़ी ऐसे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। सियासतदान तो हुए थे पहले, जब आता था सैलाब तो हम सिर्फ गवर्नमेंट पे ही डाल देते थे, गवर्नमेंट देखे। इस बार कोई एंकर हो, कोई एजेंसी हो, सब लगे हुए हैं। अल खिदमत ग्रुप, मतलब मैं देखता हूँ कैंप के कैंप 7 कैंप लगे हुए लाहौर में। लाहौर में लगे हैं ना फला जगह मैडम, वहाँ मैं गई हूँ, देख लो ना मेरे वीडियोस, मैं वहाँ सिर्फ तौंसा गई हूँ। अभी तो वो मुझे बता रहे थे कि 7 वाले जो झक ये और झक वो है, वहाँ पर जो वो इलाके हैं वो बिल्कुल पानी के नीचे हैं और ऊपर से जहाज़ ये गुजार रहे हैं, वहाँ से फेंक रहे हैं थैले, तो वो फेंक के पानी में जो लोग खड़े हैं वो क्या करें, उसको कच्ची दाल खाएं, क्या खाएं, उनको रेस्क्यू करना है। जो ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मार कर आ रहे हैं ना, चक्कर मारने की जगह उनको रेस्क्यू करें, क्योंकि हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे पास आर्मी के पास भी हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवी के पास भी हैं, एयरफोर्स के पास भी हैं। हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू इस वक्त जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये मामलात भी होंगे, सबसे रिक्वेस्ट भी है। तो नाज़रीन, मेरा जो टॉपिक था वो तो आपने देखा कि मैडम वहाँ पे खुद गई हैं और जाके ये मामला देख कर आई हैं, और सबसे अच्छी बात आज हमें पता लगी कि मैडम ने डोनेशन भी किया है और उन लोगों इलाके में जाकर डोनेट किया है, यहाँ पर नहीं किसी के हवाले पैसे किए, जहाँ पे लोग परेशान थे वहाँ पे ही पैसे देकर आई हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं इस टाइम, हमारे जो भाई हैं वो परेशान हैं, उन लोगों की मदद करें, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 महीने या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है सारे मामलात को बेहतर होने में। और हम इंशाल्लाह अपने जो हमारे मुतासरीन भाई हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।